आप ही समझते हैं जब पिछले दिनों अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट भी किया गया, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो भी उसको मिलता था कोई ना कोई इनाम का ऐलान हो जाता था, जनाब आप अरशद को आज प्लॉट दे रहे हैं, अरशद को कैश इनामात दे रहे हैं। सो वो गोल्ड मेडल था और अब वर्ल्ड चैम्पियन हुआ है। तो ये फ़र्क आपकी समझ में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि वो मेडल जो है बहुत बड़ा मेडल है जी, और उसमें तो कोई शक नहीं। पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद एक मेडल आया हम्म। और उसको एप्रिसिएशन मिला, तो हम्म। बहुत अच्छी चीज़, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। प्लेयर डिज़र्व करता है ओके। और मैं होना समझता हूँ, चाहिए, मैं वही एग्री। कह रहा हूँ, प्लेयर डिज़र्विंग पोज़ीशन पे है, उसको डिज़र्व करता है, उसको हुँ, मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक को मिलना चाहिए। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ एक को मिलना चाहिए, बाकियों को भी कहीं न कहीं ज़रूर देखें, बाकी स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें और जो परफ़ॉर्म करते हैं किसी भी गेम में, वो कोई गेम हो, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाएगी तो हमारे नए खिलाड़ी तैयार होंगे। हुँ, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी तो लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी हुँ, कि नहीं यार, इसने मुल्क का नाम रोशन किया, तो देखो यार आज हमारे लोगों ने उसके कितना प्यार, बिल्कुल, कितनी सपोर्ट दी। ठीक तो है। ये चीज़ ज़रूरी है, ये अगर नहीं होगी तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी स्पोर्ट्स पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार है। हुँ, हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ हम पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हुँ। कभी टाइटल उठाने का तो हमारे दिमाग में भी नहीं आता। टैलेंट की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में किसी भी खेल में, पाकिस्तान में कम नहीं टैलेंट है, की कमी नहीं है। नहीं है। अब देखिए क्रिकेट को जिस तरह हम लोग हम हाईलाइट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, तो ये जब क्रिकेटर्स आपको एक मैच, एक वनडे खेल ले, एक टी20 खेल ले, पूरी दुनिया जानती है कि जनाब ये टी20 खेल गया, ये वनडे खेल गया, ये टेस्ट क्रिकेट खेल गया। आप पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कि मतलब यू आर द ओनली वन पर्सन कि आप तीसरी मरतबा, सेकंड पर्सन कि आप तीसरी मरतबा चैंपियन हुए। तो ये गिले शिकवे कभी दिल में आए? नहीं, देखिए बात ये है कि फेम का तो करूँगा तो फ़र्क किससे आएगा। करूँगा? फेम का तो फ़र्क आएगा। अब नहीं, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन बात सिर्फ़ इतनी है तो करूँगा तो किससे करूँगा? हुँ, कौन है आगे? हुँ, सब मेरे अपने। हुँ, तो मैं गिला क्यों करूँ? सिर्फ़ मैं वही कर रहा हूँ कि बात सिर्फ़ इतनी है कि जब तक आप इस तरह का रवैया रखेंगे, हुँ, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई और बच्चा जो है वो स्नूकर में आना चाहेगा, कोई हुँ, और बच्चा स्क्वॉश में जाना चाहेगा, कोई और बच्चा हॉकी में जाना चाहेगा। वो कहेगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हुँ, मुझे वहाँ कुछ मिलेगा। क्योंकि हुँ, हमारी गेम हमें सिर्फ़ स्पोर्ट्स में एक ही गेम रख ली है ठीक है। कि क्रिकेट इज़ द स्पोर्ट्स, हुँ, बाकी कोई स्पोर्ट्स ही नहीं है। हुँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी गेम्स पे भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा किरदार है स्पोर्ट्स का, बिल्कुल है, सबसे बड़ा किरदार ही स्पोर्ट्स का है। बेशक। तो इसलिए इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ आते हैं जिस पे, जिस तरह अगर हम बात करें, आपको इस वक्त सपोर्ट की तो ऑब्वियसली ज़रूरत होगी आने वाले इवेंट्स में। आप क्या तवक्को करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, कि जो आने वाले इवेंट्स हैं उनमें आपके बैकबोन साबित होंगे? देखें जी, हम उम्मीद कर सकते हैं हुँ, और जैसा कि मेरा काम है, मैं एक प्लेयर हूँ, हुँ, मेरा काम है खेलना हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेल रहा हूँ हुँ। और अपनी पूरी लगन से, जी, पूरी जी। मेहनत से पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हुँ, भी हुँ। खेलता हूँ। तो मैं आइंदा भी इसी तरह इंशाल्लाह खेलता रहूँगा। अगर मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो तब भी अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो वो करेंगे कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। 2019 के वर्ल्ड कप आप दूसरी मर्तबा जीते। आसिफ, तो नॉर्मली जब आप इंडिया के प्लेयर्स के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं तो नॉर्मली ज़ाहिर है हमारे साथ जब भी पाकिस्तान के किसी स्पोर्ट्स की बात होती है तो इंडिया के स्पोर्ट्स की भी बात होती है। तो क्या इंडिया के अंदर स्नूकर में कोई ऐसा पोटेंशियल, ऐसे टैलेंट आपको नज़र आ रहा है कि आप, ज़ाहिर है आपके मैचेस तो होते होंगे जिनमें आपको लगा होगा कि यार इन लड़कों के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और ये आने वाले टाइम में एक अच्छा सर्व कर सकते हैं? देखें, उनके पास सहूलियात ज़्यादा हैं, हुँ, लेकिन पोटेंशियल की अगर बात की जाए ना तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। ओके। और हमारा जो ऊपर लेवल के प्लेयर हैं हुँ, वो तो हुँ। है ही है, हुँ, लेकिन एक नीचे प्लेयर का एक लंबा सिलसिला हमारे पास है जिनको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो वो इंडिया से काफ़ी बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में स्नूकर का प्लेयर और स्नूकर का सारा सिलसिला बेहतर है। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा है बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मतलब क्रिकेट को या हॉकी को कोई जानता ही नहीं है एक्चुअली। वहाँ पे या स्नूकर होती है या जो वो
एथलेटिक्स से रिलेटेड गेम्स हैं जी। वहाँ पे, वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान कि अगर आप यहाँ कोई ऐसा इवेंट तो होता नहीं है जैसे क्रिकेट में होता है कि अंडर 19 होती है, फिर उसके बाद ट्रॉफ़ी वगैरह होती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सबसे आप समझते हैं कि प्रायोरिटी के ऊपर अगर किसी चीज़ पे काम होना चाहिए स्नूकर के लिए पाकिस्तान में, तो वो क्या चीज़ है? टूर्नामेंट का इनकाद हम्म। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेबल्स, अच्छा। और टूर्नामेंट का मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे कम से कम 8 टूर्नामेंट होने चाहिए। हम्म। उसमें प्लेयर जब सारा साल खेलता रहेगा ना, बिजी रहेगा, खेलता रहेगा, तो उसकी गेम में ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। हम्म। अपने से सीनियर से खेलेगा, अपने से जूनियर से खेलेगा, क्योंकि हमेशा इंसान लर्न करता है तो वो अपने से सीनियर से करता है, हम्म। सीखता तो वहीं से है। ठीक है। तो अगर वो खेल ही नहीं पाएंगे उनके साथ तो वो ठीक है। सीखेंगे क्या? सही है। क्योंकि टूर्नामेंट तो हमारे पास बहुत कम है। बिल्कुल एक ऐसे। टूर्नामेंट से ये होता है कि एक टूर्नामेंट खेल लिया या 2 मैक्सिमम टूर्नामेंट खेल लिए, हम्म। उसमें ये होता है कि मुश्किल ये आती है कि फिर वो साल पूरा बाकी प्लेयर जो हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। हम्म। ना तो वो गेम खेल पाते हैं, ना वो हम्म। कोई जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। हम्म। स्नूकर एक फुल टाइम जॉब है। अगर 6 घंटे 8 घंटे मैंने स्नूकर को देने हैं, हम्म। अब मुझे कोई और काम कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। मैं फैमिली को टाइम भी देना है, मुझे हम्म। अपना थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम चाहिए, हम्म। फिटनेस के लिए टाइम चाहिए, चीज़ें चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। हम्म। तो इसलिए इन चीज़ों पे मैं कहता हूँ काम ज़रूरी है। अच्छा, ये जो नॉर्मली जब जो जो टेबल जो एसेसरीज यूज़ होती हैं, लाइक जिस तरह स्टिक टेबल है, सो क्या हमारे पास पाकिस्तान में उस मेयार की वो फैसिलिटीज़, वो टेबल, वो चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे? या हमारे जैसे हम ग्रास रूट लेवल पे अगर बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या हो सकती हैं, या इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? और अब इनका डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है जो आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और एक आप डोमेस्टिक लेवल पे खेलते हैं? देखें जी, इसका डिफरेंट तो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, हम्म। लेकिन इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर वो प्लेयर नॉर्मल प्लेयर के इख्तियार में नहीं रहती, वो हम्म। मैं समझता हूँ कि मुश्किल होता है उसको। अब मैं स्नूकर क्यू की बात करूँ तो स्नूकर क्यू 2-2.5 लाख का क्यू है। हम्म। ये बहुत अच्छा नहीं कह रहा, वो तो 10-10 लाख का भी है। अच्छा। अब टेबल की बात करूं तो स्टार का टेबल है, जी जी। जहाँ पे प्रोफेशनल के मैचेस होते हैं। ठीक है। वो अब पाकिस्तान में लेके आऊं तो 70 लाख का है। ओहो। अब उसकी कॉस्ट कैसे कौन मैनेज करेगा? हम्म। प्लेयर नहीं कर सकता, कोई क्लब ओनर नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो है गवर्नमेंट। हम्म। उसके अलावा तो या स्पोर्ट्स बोर्ड है, गवर्नमेंट ही है ना, बेसिकली स्पोर्ट्स बोर्ड बेसिकली भी तो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट बोर्ड ही तो है ना। गवर्नमेंट ही है ना। तो वही कर सकते हैं, बिल्कुल। प्लेयर अपने तौर पे नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। ये यहाँ पे तैयार चीज़ें ज़रूर होती हैं, हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी यहाँ मैन्युफैक्चर हम्म। हैं जो कर रहे हैं तैयार उस चीज़ों को, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स में फ़र्क रहता है। ठीक कहीं है। ना कहीं क्लॉथ का फ़र्क आएगा, बॉल सेट का फ़र्क आएगा, वो चीज़ें भी बाहर से आ जाती हैं। ठीक है। मसला नहीं है, चीज़ों को यहाँ पे लेके आना करना कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली तो फाइनेंशियली तौर पे सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियली तौर पे आप ठीक हैं तो फिर चीज़ें आप यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं।